किस सोच में हो रेबू? चलो मेरे साथ। विवान ने मुझे बताया था कि यहाँ पर वन मानुष की कोई मूर्ति है। तुम यहाँ मुझे वन मानुष की मूर्ति दिखाने लाए हो? नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पर पिकनिक करने आए थे तब विवान और उसके साथी बच्चे इस खंडर के अंदर उस मूर्ति को देखने आए थे और उसी के बाद हमारे साथ सब अजीब अजीब चीजें घटने लगी। जैसे अचानक मौसम बदल गया, हमें बीच में ही पिकनिक छोड़कर जाना पड़ा और उसके बाद सभी बच्चे और इसीलिए वो गोरिल्ला जैसे बिहेव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो सिर्फ वन मानुष जैसा बर्ताव नहीं कर रहे, बल्कि धीरे धीरे वो वन मानुष बन रहा है। What? हाँ, हमें तुरंत जाकर शौर्य से मिलना होगा। अब बालवीर में आता हुआ शौर्य के पास पहुंचेगा और समस्या का हल पूछेगा। बट देयर इज अ गुड चांस बहमा, इस शौर्य उसे सॉल्यूशन बता दें। यही तो हम चाहते हैं रे। वाकई हम यही चाहते हैं। तुम्हारा अनुमान सही निकला बालवीर। विवान और उसके साथियों में शारीरिक परिवर्तन की शुरुआत उसी गुफा से हुई है। और बालवीर, तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे का समय है, क्योंकि उसके बाद विवान और उसके सारे दोस्त हमेशा के लिए पूरी तरह से वनमानुष बन जाएंगे। और एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो इसे पलटा नहीं जा सकेगा। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए शौर्य? मुझे पता है अब बालवीर क्या करने वाला है। तो अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए वो मेरे जादू का तोड़ ढूंढेगा। इस जादू का इलाज ढूंढने के लिए तुम्हें धरती के गर्भ में फल वाटिका में जाना पड़ेगा बालवीर। तुम लोगों को पता है वनों की दुनिया कहाँ है? इस अनुपम लोक में, इस फल वाटिका में तुम्हें एक लाल रंग का कदली का पेड़ दिखेगा। कदली का पेड़? हाँ, लाल केलों का वृक्ष। इस पेड़ के फल से विवान और उसके मित्रों का शरीर वन मानुष बनने से बच जाएगा। ये इतने लंबे बाल, ये इतने लंबे लंबे नाखून, ये फूड पॉइजनिंग का केस तो नहीं लगता, बट स्टिल लेट मी चेक। बेटा विवान, ब्रीथ डीप, लंबी सांसें लो। बच्चों, शैतानी मत करो। बच्चों, शैतानी मत करो। What is going on? लंबी सांसें। Don't make fun. Silence. Breathe deep. Compounder, torch लाओ। Don't make fun. तुम लोग शांत रहो। I need to concentrate. What is going on? बच्चों को देखिए। विवान, बेटा आ करो, आ। आ। इतना नहीं, जैसे गोलगप्पे के लिए खोलते हैं, आ ऐसे। आ। मेरा मोबाइल बोल। बस बहुत शैतानी कर रहे हो तुम लोग। अब अगर किसी ने जरा सी भी बदमाशी की तो सबको इंजेक्शन लगा दूंगा। कंपाउंडर, इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। बस अरे
क्यों ना हम इन बनानास को डिस्ट्रॉय करते या फिर गोरिल्ला को खिलाते, एक ही बार में खेल खत्म। नहीं नहीं, गोरिल्ला बनते हुए बच्चों के लिए फल अमृत है, लेकिन जो पहले से गोरिल्ला बन चुका है, अगर उसने ये फल खा लिया तो कुछ ही देर में खेल खत्म। और अभी मुझे इस गोरिल्ला की, मेरे मित्र की जरूरत है। और देखना, बालवीर इस कदली फल को लेने यहां जरूर आएगा। लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। नाइस आइडिया। क्या नाइस? अरे ये कैसा खुशकी प्लान है? अरे बालवीर के लिए आसमान से तारे तोड़ना भी आसान है और तुम होके उसको केला तोड़ने का काम दे रहे हो? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। शट योर माउथ। फ्रूट्स तोड़ना आसान है, लेकिन इस वर्ल्ड में पहुंचने से पहले बालवीर को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि फल वाटिका में तुम्हारा जादू भी ठीक से काम नहीं करेगा। और मान लो कि अगर बालवीर बचते बचाते यहां तक पहुंच भी गया, तो ये वन मानुष उसे कदली वृक्ष के आसपास भटकने भी नहीं देगा। मतलब बड़े बालवीर को गोरिल्ला मारेगा और छोटा बालवीर खुद ही गोरिल्ला बनकर मर जाएगा। वाह! कम ऑन बालवीर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? शौर्य, विवान और उसके दोस्तों की रक्षा करने के लिए हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बस अनोखी दुनिया में जाने से पहले मैं विवान से कुछ बात करना चाहता हूँ। शांत रहो तुम लोग। डोंट मेक फाइट। कंपाउंडर, इंजेक्शन रेडी? रेडी सर। पुट ऑन द बैग। अब अगर किसी ने जरा सी भी बदमाशी की तो उसको ये मोटा मोटा इंजेक्शन लगा दूंगा। डॉक्टर साहब, वो इंजेक्शन लगाना जरूरी है? डू नॉट वरी, मैं इंजेक्शन लगाऊंगा नहीं, मैं तो बच्चों को सिर्फ डरा रहा हूँ। आपकी बारी। भैया, बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो आज तो हमको टीका लग के रहता। बालवीर, प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। हाँ। बच्चे ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमको इन्हें अपने साथ लेके जाना होगा। हाँ, ले जाइए, तुरंत ले जाइए। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। करुणा जी, आपको ऑब्जेक्शन? नहीं है, ले जाइए, तुरंत ले जाइए। अब बालवीर की नैया तो भंवर में फंस चुकी है। अब वक्त है समुंदर में तूफान उठाने का। What do you mean, भैमार? भैया, मैं आ गया। भैया, पलटन कहाँ गई?
आप सब बाहर आ जाइए, आपके लिए भोजन आ चुका है। भैया ये इनके नाक और बाल ये सब। विवान, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि तुम सबके साथ क्या हो रहा है। लेकिन भैया इन सब के ऊपर असर इतना फास्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि विवान, तुम बालवीर और तुम्हारे पास शक्तियां है, इसलिए तुम पर इस जादू का असर होगा, लेकिन थोड़ी देर से। ओके। बट डोंट वरी विवान, हम इस इलनेस का क्योर लेने अनोखी दुनिया जा रहे हैं। हाँ, और जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक तुम्हें 2 जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम अपनी पलटन को किसी भी सिचुएशन में इस रूम से बाहर नहीं जाने दोगे। ओके। और सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? यह है तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारी, इस वृक्ष की सुरक्षा करना। ये कोई नॉर्मल ट्री नहीं है, ये अनोखी दुनिया तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता है। हाँ, और अगर इस वृक्ष को किसी ने नष्ट करने की कोशिश की तो मैं और अनन्या हमेशा के लिए इस अनोखी दुनिया में कैद हो जाएंगे। ये शॉर्टकट रास्ता हमारी जिंदगी को शॉर्ट कर सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल। विवान, विवान, सॉरी दीदी, सॉरी भैया, सॉरी। बट फिकर नो, मैं खुद को इस मंकी बिजनेस से जरूर कंट्रोल करके रखूंगा, प्रॉमिस। ठीक है विवान, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो परियों को बुला लेना। चलिए। अब वक्त है विवान को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 3 देने का। लो फ्रेंड्स, कंट्रोल विवान, कंट्रोल। अरे रिंकू, सुतले, चिंटू, चिंटी, अरे कहाँ गए तुम लोग? अरे ये विमान की पलटन कहाँ गई? ये
जैसे समय बीतेगा विवान की शक्तियां खत्म होती जाएंगी और फिर ये भी सिर्फ जू में रखने लायक बचेगा। और सोचो अगर इन बच्चों ने किसी इंसान को काट लिया तो क्या होगा? यस, अब मैं सबको चला चल जादू से किसी एक कमरे में भेज सकता हूँ। अरे ये क्या कर दिया आपने? अरे अरे कहाँ ले जा रहा हूँ मुझे? अरे अरे ये क्या किया? अरे करो जी बच्चे। भगवान, मेरे चिंटू चिंटे। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? अब ये मामले की फुल इन्वेस्टिगेशन होगी। अरे लेकिन अंकल, इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दो। साइलेंस, एकदम साइलेंस। कब कानून बोलता है ना तो सबकी बोलती बंद होनी चाहिए। हाँ, और रिंकू देखो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गिर पड़े अंकल। भाऊ अब होगा टोटल केओस बिकॉज़ क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। यस तुम्हारे दिए हुए 12 घंटों की डेडलाइन में से 10 घंटे और हो चुके हैं पैमान। जानता हूं, और अगले 2 घंटे में विवान और उसके सारे साथी जिंदगी भर के लिए वनमानुष बन जाएंगे और फिर सारी पृथ्वी पर तबाही मचेगी। अच्छाई की शक्ति ने तुम्हारे गोरिल्ला को एक बार पत्थर बनाया तो तुम पूरी अर्थ को प्लैनेट ऑफ गोरिल्लास बनाने वाले हो। आई लाइक इट। चलो अंताक्षरी खेल लेते हैं, क्योंकि अनोखी दुनिया में जाने का ये शॉर्टकट तो खत्म ही नहीं हो रहा है। अनोखी दुनिया का मेरा ये अनुभव भी पहली बार है। उम्मीद है कि हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। थ्योरेटिकली मान लो बालवीर बीइंग बालवीर, अगर वो अनोखी नगरी पहुंच गया तो कदली वृक्ष के पास मेरा मित्र वनमानुष उसके इंतजार में खड़ा होगा। अच्छाई की शक्ति ने पहले भी वनमानुष को पत्थर का बनाया था, और अगर बालवीर ने इस बार भी उसे पत्थर का बना दिया देन तो भी बालवीर अनोखी दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ये क्या है? ये कोई नॉर्मल ट्री नहीं है, ये अनोखी दुनिया तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता है। तो ये यंत्र उस हर दरवाजे को बंद कर देगा। Cool. तुम वो गुप्त दरवाजा बंद करके अनोखी दुनिया पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। किसने बांध के रखा है मेरे इन बच्चों को? अरे बाप रे, छोड़ो, छोड़ो, खोलो, जल्दी खोलो। करुणा जी, पीछे। अरे गिर पड़ी चीनी को जादू ने हाथ में ले लिया है, भागो, भागो, भागो। अरे बाप रे। क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर इन बच्चों ने किसी और को काट लिया तो पूरा भारत नगर गोरिल्लास में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मुझे इन्हें रोकना होगा। आखिरकार हम पहुंच ही गए। ये अनोखी दुनिया तो सचमुच अनोखी है। चलो सैर पे चलते हैं। नहीं अनन्या,
हम यहाँ पर उस औषधि के पेड़ को ढूंढने आए, किसी प्रवासी की तरह सैर करने नहीं। चलिए। ध्यान से मैंने। एक भी कदम आगे मत बढ़ाइएगा। तुम अपनी मैजिक पावर्स यूज करो, उससे बाहर निकलो। डोंट पैनिक, कुछ सोचते हैं, कुछ सोचो। फिर से ट्राई करो। मैं जितनी अपनी जादू शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उतना इसके अंदर धंसता जा रहा हूँ। अब आपको ही कुछ करना होगा अनन्या। ओह गॉड, मैं क्या करूं? ओह गॉड, मैं क्या करूं? अब क्या करूंगी? देखिए, घबराइए मत, गहरी सांस लीजिए, आराम से। मेरी मैजिकल पावर्स भी काम नहीं कर रही, लेकिन मैं अपनी गोरिल्ला वाली पावर्स का यूज तो कर सकता हूँ। यस। गोरिल्ला की भाषा में बात कर रहे हैं आपस में। विवान क्या बोल रहे? करुणा जी, कहीं हमको मारने की तो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, वो तो वड़ा पाव की रेसिपी डिस्कस कर रहे होंगे। क्या आप भी चटनी चाहिए? हाँ? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अरे ओ पद्मिनी जी, आप जो भी हो रहा है ना, आपके भाई की वजह से हो रहा है। अरे आप लोग चुप रहिए ना, वहाँ हो क्या रहा है? ये कहाँ जा रहे हैं? ये तो जा रहे हैं। ये तो गए। अरे देखिए, यहाँ पर काफी सारे पेड़ हैं। उसमें से किसी एक पेड़ की जड़ अब मेरी तरफ फेंकिए, ताकि मैं यहाँ से बाहर आ सकूं। नाइस आइडिया। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, किसी ना किसी की जड़ या स्टेम तो मिल ही जाएगी। हाँ। ये सारे ट्रीज तो दिवाली में बिकने वाले मोबाइल फोन की तरह गायब हो गए। आप क्या करेंगे? नन्या, कोई बात नहीं, घबराइए मत। आप कारीगर परी हैं, आप रस्सी बना सकती हैं। जल्दी। ओके। ये लो, पकड़ो। लाइए। अरे ये इसका क्या करूं? ये तो सांप है। सॉरी, अब वैसे भी डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, और तुम्हें तो पूरा स्नेक मिल रहा है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज यही पकड़ के ऊपर आ जाओ। हे नाग देवता, मुझे यहाँ से बाहर निकलने में आपकी सहायता चाहिए। मुझे डसेगा मत। धन्यवाद। खींचिए। Congratulations. किसके लिए? अरे मैंने तुम्हें इससे बाहर निकाला, उसके लिए। आपने थोड़ी निकाला, वो तो उस सांप ने।
ये रस्सी कैसे बन गया? इसका मतलब अनोखी दुनिया में हमारा मैजिक काम करता है, लेकिन कुछ मिनट्स के डिले के बाद। अगर बालवीर उस दलदल को पार करके यहाँ आ गया तो तुम्हें अपना बदला लेने का मौका जरूर मिलेगा मेरे दोस्त। अरे बाप रे, धीरे धीरे। विवान, तूने गोरिल्ला की भाषा कब से सीख ली? अब अरे नहीं माँ, वो गोरिल्ला भाषा नहीं थी, वो तो भूख की भाषा थी, जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और वैसे भी गोरिल्ला का असली घर तो यही होता है ना, खुला जंगल, है ना कमीनी आंटी? क्यों है? अरे हमें क्या पता, सारे के सारे हमारे पीछे पड़े, जान ले लो हमारी। है? और वैसे मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, पर मेरा भी मन कर रहा है गोरिल्ला की तरह नाचने का। लेकिन विवान, ये तो बताओ कि ये लोग जब फल फूल खा लेंगे और नाच वाच मस्ती कर लेंगे, उसके बाद इनको कंट्रोल कैसे करेंगे? हाँ। आप चिंता मत कीजिए, बालवीर इस चीज का सॉल्यूशन जरूर लेकर आएंगे। बालवीर, लेकिन माँ तब तक आप इन सारे गोरिल्लास को बिजी रखिए। हाँ? हम लोग बिजी? तेरा क्या? मैं खुद को संभाल लूंगा माँ, मैं अभी आया। ये कहाँ जा रहे? करुणा जी, ये तो बोल के गया कि हम इन्हें बिजी रखें, कैसे रखेंगे इन्हें बिजी? हेलो बालवीर, या फिर कहूँ कि गोरिल्ला वीर। वैसे तुमको फील कैसा हो रहा है अपने इस नए अवतार में? थोड़ी देर में मैं भी तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा रे, कि तुम्हें बालवीर के हाथों हार कर कैसा फील हो रहा है? तो यू थिंक कि बालवीर अनोखी दुनिया से रेड बनाना का एंटीडोट ले आएगा और तुम्हें ठीक कर देगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हम तुम्हारी फिरकी ले चुके हैं। सो तुम्हें क्यों लगता है कि इस बार रिजल्ट कुछ और होगा? क्योंकि इस बार मेरे पास ये है। जब पोर्टल ही नहीं रहेगा तो बालवीर एंटीडोट लेकर वापस कैसे आएगा?